ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन कनेक्ट्स यू टू द सोर्स ऑफ नेक्टर डीप विद इन एंड मेक्स यू अ बेनेडिक्शन टू योर सेल्फ, टू ऑल एंड टू एग्जिस्टेंस। अर्थात ध्यान तुम्हें तुम्हारे भीतर गहरे अमृत के स्रोत से जोड़ता है, जो कि तुम्हें एक आशीर्वाद में बदल देता है, अपने लिए, दूसरों के लिए और पूरे अस्तित्व के लिए। अब ये जो सूत्र कहता है कि भीतर गहरे में अमृत के स्रोत से जोड़ देता है, तो ये अमृत हमारी चेतना का गुणधर्म है। ऐसा नहीं है कि शरीर और मन के रूप में कोई अमर होता है। शरीर और मन के रूप में आज तक कोई अमर नहीं हुआ। शरीर आते हैं, जाते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, लेकिन जब हम अमृत की बात करते हैं तो हम अपने भीतर के उस आयाम की बात करते हैं जो जन्म और मृत्यु से परे है, जो हमारी चेतना का स्वभाव है, जो हमारा स्रोत है, जहाँ से सब निकलकर प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है, वो अमृत है। और जब कोई अपने इस मरण धर्मा शरीर मन के पार अपने उस अमृत स्वरूप को अनुभव कर लेता है, यानी कि अपनी चेतना से संयुक्त हो जाता है, तो वो आशीषमय हो जाता है। इसी को सूत्र कहता है वो बेनेडिक्शन में बदलता है, अपने लिए, दूसरों के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए। क्योंकि अपने लिए भी उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। अब वो परिवर्तनशील मरण धर्मा इस सब में नहीं अटकता, क्योंकि वो जान चुका है अपने भीतर का वो अमृत रूप। और उसका ये जो अनुभव है वो इतना शक्तिशाली होता है कि उसके आसपास के लोगों को भी स्पर्श करता है, उनको भी बदलने लगता है। ये संक्रामक होता है। जीवन के सारे अनुभव संक्रामक होते हैं। हम नकारात्मक अनुभवों में तो जानते ही हैं कि संक्रामक होते हैं, जैसे भय हो, एक व्यक्ति भयभीत हो, उसके आसपास के लोग भी भयभीत होने लगते हैं। एक व्यक्ति किसी नकारात्मक भावदशा में जाए, उसके आसपास के लोग भी उस नकारात्मक भावदशा को पकड़ने लगते हैं। ज़्यादातर भाव इसी तरह से अपनी यात्रा करते हैं। तो जो उच्चतर भाव हैं वो भी ऐसे ही यात्रा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गहरी शांति से भरा है तो शांति की तरंगें उससे निकलकर फैलने लगती हैं, उसके संपर्क में आने वाले लोग शांत होने लगते हैं। जो अपने अमृत रूप को जान चुका है वो इतना रिलैक्स्ड है, सेटल्ड है, मृत्यु के भय से परे है कि उसकी वो जो शांति और स्थिरता है वो लोगों के लिए आशीष बनती है। लोग भय में हैं मिटने के, और एक व्यक्ति जो अब मिटने के भय में नहीं है, उसकी उपस्थिति ही आशीष बन जाती है। और पूरे अस्तित्व के लिए इसलिए वो आशीष बनता है क्योंकि वो जहाँ भी जाता है वो अपनी तरंगें, अपनी भावदशा, अपनी ऊर्जा साथ लेकर चलता है और वो सब कुछ को बदलने वाला बनता है। इसीलिए जब कोई रूपांतरण, कोई परिवर्तन घटता है किसी के भीतर, तो वो एक अकेले उसके अपने लिए नहीं होता, वो सभी के लिए होता है। वो पूरे अस्तित्व में व्याप्त होने लगता है धीरे धीरे। अमृत का यही ढंग है। अमृत कोई पदार्थ नहीं है, अमृत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको पीने के बाद आप अमर हो जाएंगे। अमृत एक कॉन्सेप्ट है, हमारे भीतर चेतना के उस तल का जो न जन्मता है न मिटता है, जिसके ऊपर शरीर मन बनते हैं और मिट जाते हैं, वो अमृत है। पौराणिक मिथकों में कहानियाँ हैं कि देवता अमृत पीने की कोशिश कर रहे थे तो राक्षस उनसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। तो योग और तंत्र में ऐसी विधियाँ हैं कि आप एक खास मुद्रा लगाते हैं तो आपके ब्रह्मरंध्र से आपकी जबान पर अमृत टपकने लगता है। तो कई लोगों को लगता है हाँ कुछ टपक रहा है, अमृत का स्वाद ले रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि फिर तुम, ऐसा तो है नहीं कि अमर हो गए,
और देवताओं ने कौन सा अमृत तलाशा था जिसको पीने के लिए इतनी दौड़ थी? एक ही अमृत जिसकी तलाश देवताओं ने भी की होगी, वो है अपने चैतन्य रूप को जानना, अमृत रूप को। पीने की बात नहीं है, समझने की है। अब समझ को भी कई बार पीने जैसा ही कहते हैं, इसीलिए पौराणिक मिथकों में पीने की बात आ गई होगी। वो पोएटिक है, काव्यात्मक है। जैसे कभी लगता है कि सारे ज्ञान को हम पी लें, जो इस समझ है इसको हम पी लें, आत्मसात कर लें। तो इस समझ को आत्मसात करते ही उसमें पूरी तरह रच बस जाने से पूरा जीवन आशीषमय होता है। वही बेनेडिक्शन है अपने लिए, दूसरों के लिए और पूरे जगत के लिए।